तो जब भी आप अपना वीज़ा फाइल करते हो तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आपकी फ़ाइल एसडीएस कैटेगरी में लगी है, और कुछ बच्चों का हो सकता है ऐसा भी सुनने को मिलता हो कि आपकी फ़ाइल नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एसडीएस एंड नॉन एसडीएस वीज़ा कैटेगरी के बारे में। तो मैं आपको इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो सारे बताऊंगा, और हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में वीज़ा चांसेस हाई होते हैं और किस कैटेगरी में वीज़ा चांसेस लो होते हैं, और 5 पॉइंट के बेसिस के ऊपर हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी आप अपना वीज़ा फाइल करते हो तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आपकी फ़ाइल एसडीएस कैटेगरी में लगी है, और कुछ बच्चों का हो सकता है ऐसा भी सुनने को मिलता हो कि आपकी फ़ाइल नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। तो एसडीएस का मतलब होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और नॉन एसडीएस का मतलब होता है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो ये दोनों क्या है, वीज़ा लगाने का एक जरिया है, यानी इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी के थ्रू आपका वीज़ा फाइल होता है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का सबसे पहला पॉइंट है आपका इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगाना चाहते हो तो आपके आइल्स में ओवरऑल 6.5 एंड 6 इन ईच मॉड्यूल होने चाहिए, यानी हर एक मॉड्यूल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में आपके 6 होना चाहिए, और ओवरऑल आपके 6.5 होने चाहिए, तभी आपकी फ़ाइल एसडीएस कैटेगरी में लगती है। लेकिन अगर किसी भी एक मॉड्यूल में आपके 5.5 बैंड्स है तो आपकी फ़ाइल नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगती है। इसके अलावा अगर आपने पीटीई का एग्ज़ाम दिया है तो भी आपकी फ़ाइल नॉन एसडीएस में जाएगी, यानी नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में। ये था आपका आइल्स के बेसिस पे डिफरेंस। तो अगर तो आपके ओवरऑल 6.5 है और 6 है ईच मॉड्यूल में तो आपकी फ़ाइल एसडीएस में लग जाएगी। अगर आपके किसी भी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं तो आपकी फाइल नॉन एसडीएस वीज़ा कैटेगरी में जाएगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जीआईसी। तो कनाडा फ्लाई करने से पहले आपको कैनेडियन बैंक में 10,000 कैनेडियन डॉलर्स की जीआईसी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। तो अगर आपने मेरी जीआईसी की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो अगर तो आप एसडीएस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जीआईसी डिपॉजिट करवानी ही पड़ेगी। ये मैंडेटरी है एसडीएस कैटेगरी में। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एसडीएस कैटेगरी की तो उस कैटेगरी में आपको मैंडेटरी नहीं है जीआईसी डिपॉजिट करवाने की, यानी आप जीआईसी 10,000 कैनेडियन डॉलर्स की डिपॉजिट करवाए बिना भी नॉन एसडीएस कैटेगरी में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी फ़ी। तो अगर तो आप एसडीएस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1 ईयर की अपने कॉलेज की फ़ी या यूनिवर्सिटी की फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ती है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। लेकिन अगर आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे करके भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो एसडीएस में आपको 1 ईयर की फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ती है, और नॉन एसडीएस में आपको 1 सेमेस्टर की फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज वीज़ा चांसेस, यानी किस कैटेगरी में आपके वीज़ा आने के चांसेस हाई है। एसडीएस कैटेगरी में आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन नॉन एसडीएस में आपके वीज़ा चांसेस बहुत ही लो होते हैं, यानी 20%, 25%। तो इसमें वीज़ा आना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कैनेडियन हाई कमीशन फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी के बेसिस पे ही आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है, लो फंड्स की वजह से। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज पर्सनल ओपिनियन, यानी मेरा पर्सनल ओपिनियन, आपको एसडीएस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नॉन एसडीएस कैटेगरी में। तो अगर तो आप अपना वीज़ा चाहते हो तो आपको डेफिनेटली एसडीएस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो नॉन एसडीएस में क्या है कि वीज़ा रिफ्यूज़ के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं, यानी उसमें से वीज़ा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो और मैं बता देता हूँ कि नॉन एसडीएस से वीज़ा निकाल कौन
सकता है। यानी GIC पे किए बिना और सिर्फ 1 सेमेस्टर की फी पे करने के बाद भी कौन से बच्चे नॉन SDS में से वीज़ा ले सकते हैं। तो अगर तो आपके एकेडमिक बहुत ही अच्छी है, यानी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की आपने, तो उन सब की परसेंटेज काफ़ी अच्छी है, यानी आप काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और आपने IELTS का एग्ज़ाम दिया है या PT दिया है, उन दोनों में आपके स्कोर या बैंड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली नॉन SDS से भी वीज़ा निकाल लोगे। और आप फाइनेंशियली वीक हो, ऑब्वियसली अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो वो ही नॉन SDS में लगवाएगा अपनी फ़ाइल, क्योंकि उसमें एक तो GIC ने डिपॉजिट करवानी पड़ती 10,000 कैनेडियन डॉलर्स और सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस हमें डिपॉजिट करवानी पड़ती है। तो अगर आप फाइनेंशियली वीक हो लेकिन आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं और आपका IELTS और PT का स्कोर भी बहुत अच्छा है, तो आप डेफिनेटली नॉन SDS से भी वीज़ा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है तो आप डेफिनेटली SDS कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करो, नॉन SDS का रिस्क मत लो। और अगर आपको फाइनेंस की कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरी एजुकेशन लोन वाली वीडियो देख लेना, वो भी फ्यूचर में जल्दी आएगी। आप मेरे चैनल पे चेकआउट ज़रूर कर लेना कि मैंने अपना लोन कहाँ से लिया था, एजुकेशन लोन फॉर कनाडा। तो ये थे 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन SDS एंड नॉन SDS वीज़ा कैटेगरी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट forget to subscribe my channel and hit the bell icon below. We will meet again in next video. Till then, stay safe, stay healthy, and thank you for watching my video.